वेलकम टू माय चैनल। मैं नीलेश सर और हमारा आप मिलकर के कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम की तैयारी। इस सीरीज का ये 8th वीडियो है और रिलेशन फंक्शन का 3rd वीडियो है। रिलेशन फंक्शन के फर्स्ट वीडियो में मैंने रिलेशन का इंट्रोडक्शन और 1 मार्कर क्वेश्चन हमने कुछ अलग तरीके के करे थे। सेकंड में हमने फंक्शन को पूरा एक्सप्लेन किया था। थर्ड में अब हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन रिलेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। और आज के 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत सारे क्वेश्चन को कंटेन करते हैं, मतलब वो 1 मार्कर में भी आ सकते हैं, 2 में भी आ सकते हैं, इवन 4 मार्कर में केस स्टडी भी बन सकता है उसका, या फिर 5 मार्कर क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर है उसके भी बन सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फिर आगे के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। इसमें सेट दे रखा है 1 2 3 4 5, राइट, 5 एलिमेंट है और रिलेशन आपका डिफाइंड है a, b सच दैट मॉड ऑफ a माइनस b इज इवन। इवन का मतलब क्या होता है? मल्टीपल ऑफ 2। ध्यान से सुने। तो इस क्वेश्चन में इवन का मतलब क्या है? मल्टीपल ऑफ 2। अब ध्यान, और मल्टीपल ऑफ 2 होने का मतलब अगर कोई नंबर 2 का मल्टीपल है, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये सारे 2 के मल्टीपल हैं, तो ये 2 से डिविजिबल भी होंगे। तो यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहां पे मॉड ऑफ a माइनस बी इज इवन लिखा हो या मॉड ऑफ a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 2 लिखा हो या मॉड ऑफ a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2 लिखा हो। तो इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर हमने ये क्वेश्चन सीख लिया कि मल्टीपल ऑफ 2 या डिविजिबल बाय 2, तो उसके जगह पे वो डिविजिबल बाय 4 भी आएगा, तब भी हमारा वर्किंग सेम रहेगा, बस 2 के जगह पे क्या होगा? 4 हो जाएगा। अगर मल्टीपल ऑफ 4 भी अगर आएगा कि क्वेश्चन में a, b सच दैट मॉड ऑफ a माइनस b इज मल्टीपल ऑफ 4 या डिविजिबल बाय 4, तब भी वर्किंग में कोई फर्क नहीं आना। या फिर ये लिखा हो इट इज डिविजिबल बाय n या मल्टीपल ऑफ n, तब भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वर्किंग सबके सेम है। तो मैं एक क्वेश्चन मल्टीपल ऑफ 2 लेके कर दे रहा हूं और एक क्वेश्चन मल्टीपल या डिविजिबल बाय 4 लेकर के करके दे रहा हूं। फिर एक n करके मैं आपको क्वेश्चन करने के लिए दे दूंगा, आप उसको ट्राई करके कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ये इस क्वेश्चन में क्या है? मॉड ऑफ a माइनस बी इज इवन हो या मॉड ऑफ a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 2 हो या मॉड ऑफ a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2 हो। अच्छा, इसमें एक पार्ट मिसिंग है कि शो दैट दिस रिलेशन रिलेशन R ऑन सेट A गिवन बाय दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये पार्ट मिस हो गया था और मैंने आगे के क्वेश्चंस लिख दिए। तो ये वाला पोर्शन हम लोग अभी पहले क्वेश्चन इक्विवेलेंस रिलेशन हम लोग कर लेते हैं इसको, है ना। तो हमें ये जो रिलेशन है इसको इक्विवेलेंस प्रूफ करना है या शो करना है। अगर है या तो करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए कंडीशन क्या है हमारा कि रिलेशन शुड बी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव। साइमल्टेनियसली तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा, तभी कोई रिलेशन हमारा क्या होगा? इक्विवेलेंस माना जाएगा। तो पहला क्राइटेरिया है कि रिलेशन शुड बी रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या है? a, a बिलोंग्स टू R। तो पहले यहां पे समझे a, b सच दैट a माइनस b इज इवन, है ना। अगर यहां पे x, y होता तो a के जगह पे x और b के जगह पे क्या हो जाता? y लिख देते। अगर यहाँ पे p, q होता तो यहाँ पे p माइनस q इज इवन। अगर यहाँ पे b और c होता तो b माइनस c इज इवन। अगर यहाँ पे a, c होता तो मॉड ऑफ a माइनस c इज इवन होना चाहिए। ये रिलेशन का मतलब है। तो रिफ्लेक्सिव में हमारे को दोनों जगह क्या चाहिए? a और a चाहिए। तो यहां भी क्या है? a माइनस a चेक करें कि आप ये इवन है या नहीं है। तो यहां पे हम लोग शुरू करते हैं कि मॉड ऑफ a माइनस a, मॉड ऑफ a माइनस a क्या होता है? 0 होता है, जिसको हम लोग क्या करेंगे? इवन लेट कर लेंगे, विच इज इवन और मल्टीपल ऑफ 2।
मल्टीपल ऑफ 2। कुछ नहीं करना है यहां पे, हमने क्या करना है कि ए बी है ना, उसके जगह पे ए और ए रख देना है। तो a माइनस ए अगर 0 है तो क्या 0 2 का मल्टीपल है? 0 तो किसी का भी मल्टीपल होता है, तो ये इवन हो गया। देयरफॉर अगर ये हमारा a माइनस ये कंडीशन को फुलफिल कर दिया तो ये इस रिलेशन में रहेगा। तो a कॉमा a क्या हो गया? बिलोंग्स टू R, इंप्लाइज दैट रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ध्यान से देखिए, तो a माइनस ए इज 0। 0 हमारा क्या है? इवन का क्राइटेरिया को फुलफिल किया, तो जो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो रिलेशन में रहेगा। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव का क्राइटेरिया था। अच्छा, सिमेट्रिक करने का तरीका थोड़ा सा इस क्वेश्चन में आप जरूर सीख लें ताकि आपको आसानी हो। तो यहां पे क्या है सिमेट्रिक के लिए? इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू R, मतलब क्या है कि मॉड ऑफ a माइनस b इज इवन, है ना। तो मॉड ऑफ a माइनस b क्या हो गया? इवन है। इसका मतलब क्या हो गया? ये मॉड ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू 2n। मल्टीपल ऑफ 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2n लिख सकते हैं, 2m लिख सकते हैं, 2p लिख सकते हैं, 2 का मल्टीपल। तो अब यहां पे a कॉमा b से हमने शुरू किया, बीच में आप क्या करें? अच्छा, यहां पे क्या है हमारा? मॉड अगर हटेगा तो a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 2n। अब a माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2n है, तो अगर हमने इसको शिफ्ट कर दिया, a के जगह पे b और b के जगह पे a, क्योंकि सिमेट्री का क्राइटेरिया क्या है? इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू R देन b कॉमा a शुड आल्सो बिलोंग्स टू R, है ना। तो a माइनस बी, तो हमने अगर इसका साइन चेंज किया, b को पॉजिटिव और a को नेगेटिव किया, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा? माइनस प्लस हो जाएगा 2। फिर जैसे मॉड हटाने से हमारा प्लस माइनस आता है, तो मॉड लगाने से प्लस माइनस गायब हो जाएगा, इज इक्वल टू 2n। इसका मतलब क्या हो गया? b माइनस ए इज इवन। b माइनस ए क्या हो गया? इवन हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि b कॉमा ए बिलोंग्स टू R। b कॉमा ए क्या हो गया? हमारा रिलेशन को बिलोंग करेगा, इंप्लाइज दैट R इज सिमेट्रिक। जगह की थोड़ी सी कमी थी इसलिए थोड़ा सा आपको नीचे, है ना। तो यहां से फिर से देख लें, a कॉमा b हमने शुरू किया कंडीशन से, a कॉमा b बिलोंग्स टू R, तो मॉड ऑफ a माइनस b क्या हो गया हमारा? इवन। तो a मॉड ऑफ a माइनस b, इवन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया 2n से। यहीं पे क्वेश्चन अगर हमारा चेंज हो जाता कि मॉड ऑफ a माइनस b इज मल्टीपल ऑफ 4, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? मॉड ऑफ a माइनस b इज 4n। मल्टीपल ऑफ 8, मॉड ऑफ a माइनस b 8n। मल्टीपल ऑफ 3, मॉड ऑफ a माइनस b इज 3m, है ना, या 3m या 3p, कुछ भी ले सकते हैं यहां। तो ये हमारा क्या क्राइटेरिया हो गया? सिमेट्री का। ट्रांजिटिव अब हम लोग देख लेते हैं, ट्रांजिटिव में क्या है। तो ये हमारा सिमेट्रिक हो गया। तो ट्रांजिटिव के लिए 2 कंडीशन चाहिए हमारे को और तीसरा फुलफिल होना चाहिए। तो पहला कंडीशन, इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू R एंड साइमल्टेनियसली b कॉमा c बिलोंग्स टू R। ये दोनों ही कंडीशन हमारे को गिवन होने चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि मॉड ऑफ a माइनस बी इज इवन, और अगर b कॉमा c बिलोंग्स टू R है मतलब मॉड ऑफ b माइनस c इज इवन। चलिए, इवन होने का मतलब क्या लिख सकते हैं? मॉड ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू 2n, और यहां क्या लिख देंगे? मॉड ऑफ b माइनस c इज इक्वल टू 2m लिख लो या 2p लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस मॉड को अगर हमने हटाया तो मॉड ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो गया? प्लस माइनस 2n, और यहां से क्या हो गया हमारा? b माइनस c इज इक्वल टू प्लस माइनस 2n। अब ये इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लो। ट्रांजिटिव में यही करना है हमारे को कि दोनों को हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लेट कर लें और दोनों को क्या करें? प्लस कर दें। तो 1 प्लस आप 2 करें, और प्लस कैसे करना है वो देख लें। तो यहां से a माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2n और b माइनस c इज इक्वल टू प्लस माइनस 2n।
दोनों को ऐड करेंगे, माइनस बी प्लस बी क्या हो गया, कैंसिल, क्या बच गया हमारा, a माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 कॉमन ले लिया, m प्लस n आ गया। अब इस पे सॉरी a माइनस सी, अब इसमें मॉड अगर हमने लगा दिया तो यहाँ का प्लस माइनस क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2m प्लस n। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है, यहाँ पे कुछ भी होगा तो वो क्या होगा, 2 का मल्टीपल होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, मॉड ऑफ a माइनस सी इज इवन, और इवन होते ही a कॉमा सी क्या हो गया, घर में एंट्री इसको मिल गई, a कॉमा सी बिलोंग्स टू r। तो ये दोनों कंडीशन लेकर के चला, तो यहाँ पे a कॉमा सी बिलोंग्स टू r हो गया हमारा, तो देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव। ठीक है जी, चलिए। तो अब क्या हो गया हमारा कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, हेंस relation R is an equivalence relation। ये आपका प्रूफ हो कि ये हमारा मॉड ऑफ ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें और आगे के पार्ट का सेकंड पार्ट में क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर हम लोग उसको एक्सप्लेन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं और सॉल्यूशन भी ढूंढते हैं। आप स्क्रीनशॉट लें। चलिए अब हम लोग इसके सेकंड पार्ट को करते हैं। यहां पे लिखा हुआ है शो दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट 1 3 5, मैंने यहां लिख दिया है, आर रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब इसके जितने भी एलिमेंट है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। रिलेटेड कहने का मतलब इस रिलेशन के अंदर है, मतलब यहां का अगर कोई भी दो एलिमेंट यहां पे रखें तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। चलिए चेक करते हैं, आपको करने समझ में आएगा। मान लो हमने 1 और 3 दो एलिमेंट लिया, तो 1 और 3 यहां पे रखना, तो यहां पे क्या आना चाहिए, मॉड ऑफ 1 माइनस 3 शुड बी इवन, तभी वो रिलेशन में रहेंगे। अगर वो इवन नहीं आएगा तो रिलेशन में नहीं रहेंगे। तो हमने इसका 1 और 3 लिया, तो मॉड ऑफ 1 माइनस 3 कितना होगा, -2, मॉड के बाहर निकल के आ गया 2 जो कि इवन है। मॉड ऑफ 1 माइनस 5 क्या हो जाएगा, -4, लेकिन मॉड के कारण क्या हो गया, +4। 3 माइनस 5 3, देखिए 1 3 लिया, फिर 1 5 लिया, ये 3 5 लिया, ये सारे क्या आ रहे हैं हमारे, इवन आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि इस सेट के जो भी एलिमेंट है आपस में एक दूसरे से इस टर्म में रिलेटेड है, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सिमिलरली ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट 2, 4, इसका भी वही सीन है कि 2, 4 भी क्या है हमारा, रिलेटेड है। रिलेटेड कहने का मतलब 2 - 4 भी क्या है हमारा, इवन। चेक कर ले। बट नो एलिमेंट ऑफ दिस सेट आर रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ दिस सेट। तो एक सेट ये है, एक सेट ये है, एक एलिमेंट यहां से लें, एक एलिमेंट यहां से लें, एक एलिमेंट इस सेट का और एक एलिमेंट इस सेट का किसी भी हालत में रिलेटेड नहीं है। चेक करें, अगर 1 और 2 को लेते हैं तो 1 माइनस 2 क्या हो गया हमारा, मॉड में 1 हो गया, इवन नहीं है। 1 और 4 ले ले, 1 माइनस 4 इवन हो गया, सॉरी इवन नहीं है, 3 हो गया। 3 2 3 4 5 2 सारे चेक करें, कोई भी हमारा क्या है, इवन नहीं है। देयरफॉर द स्टेटमेंट इज करेक्ट कि all the elements of this set are related to each other and this set related to each other, but no element of this set, इस एलिमेंट का कोई भी एलिमेंट इस सेट के किसी भी एलिमेंट से इस रिलेशन के अंदर मौजूद है, मतलब इस रिलेशन के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बड़े मतलब हर कैटेगरी के क्वेश्चन हर मार्क्स के बन सकते हैं, 1 के 2 के 4 के और 5 के तो थोड़ा सा मुश्किल है इस क्वेश्चन में। हाँ, अगर इक्विवेलेंस क्लास निकालने आएगा तो जरूर 5 मार्क्स का बन सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग सीखेंगे कि इक्विवेलेंस क्लास किसी एलिमेंट का कैसे निकाला जाता है, फिर उसको बड़े क्वेश्चन में भी हम लोग यूज करना सीखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले और नेक्स्ट क्वेश्चन का वेट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है। शो दैट द रिलेशन आर ऑन सेट ए। अब वहां पे ए हमारा सेट क्या था, अलग था, और यहां पे हमारा सेट क्या है, ए दे रखा है x
बिलोंग्स टू जेड, जेड का मतलब इंटीजर, माइनस से लेकर के प्लस तक सारे होल नंबर हर इंटीजर्स। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 12, मतलब x की जो भी वैल्यू आएगी, मतलब रिलेशन में जो भी एलिमेंट आने चाहिए वो हमेशा पहला एलिमेंट x जो है हमारा 0 से 12 तक होना चाहिए, ना तो 0 से कम होगा ना तो 12 से ज्यादा होगा। रिलेशन अब क्या कहता है, गिवन बाय a कॉमा b सच दैट मॉड ऑफ a माइनस b इज मल्टीपल ऑफ 4। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बोला था कि मल्टीपल ऑफ 2 की जगह पे मल्टीपल ऑफ 4 भी हो सकता है, मल्टीपल ऑफ 3 भी हो सकता है, मल्टीपल ऑफ n भी हो सकता है। तो यहां पे क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यहां तक का क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, पिछले क्वेश्चन का जस्ट कॉपी पेस्ट है। ये आपका अलग है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 दैट इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट 1। तो अब हम लोग देखेंगे इसको, इस वाले पार्ट को, पहले ऊपर वाला पार्ट हम लोग फटाफट से कर लेते हैं। तो पहले वाले में रिफ्लेक्सिव में कोई चेंजेस नहीं है, a कॉमा a कंडीशन होता है r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a का, तो a और b की जगह पे हमने a रखा, a माइनस a होता है 0 व्हिच इज मल्टीपल ऑफ 4, 0 इज मल्टीपल ऑफ एनी नंबर। तो रिफ्लेक्सिव में तो कोई डाउट ही नहीं है, r इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए पहला कंडीशन, इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू r मींस a माइनस b का मॉड इज इक्वल टू 4n। क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीपल में 2 लिखा था, यहां 4n, तो ऑब्वियसली a माइनस b इज इक्वल टू प्लस माइनस 4n, बिल्कुल कॉपी पेस्ट है। तो b माइनस a इज इक्वल टू माइनस प्लस 4n, मॉड डालोगे तो b माइनस a हमारा क्या बन जाएगा, 4n। तो यहां से हमारा क्या हो गया, b कॉमा a ऑल्सो बिलोंग्स टू r, therefore r is symmetric। कोई डाउट ही इसके अंदर नहीं है, बिल्कुल पिछला क्वेश्चन मैंने आपको बोला था, एक क्वेश्चन आपके बहुत सारे क्वेश्चन को कवर करता है। तो पिछला क्वेश्चन हमारा लैंडमार्क था, अब इसमें हम लोग इक्विवेलेंस क्लास अगर सीख लिया तो ये हमारा मेन क्वेश्चन होगा, इसी में से सारे क्वेश्चन निकलेंगे इस तरह के। ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास दो प्री कंडीशन होते हैं। तो पहला हमारा इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू r, है ना, एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r। तो यहां से हमारा क्या बन गया, a माइनस b मॉड 4n, और यहां से बन गया मॉड b माइनस c इज इक्वल टू 4m। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में करा था, a माइनस b इज इक्वल टू प्लस माइनस 4n, b माइनस c इज इक्वल टू प्लस माइनस 4m। आप इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 1 ले सकते हैं, 1 प्लस 2 करें आप तो a माइनस b इज इक्वल टू प्लस माइनस 4n, b माइनस c इज इक्वल टू प्लस माइनस 4m, दोनों को प्लस करेंगे तो a माइनस c इज इक्वल टू प्लस माइनस 4m प्लस m, ये बन गया। तो यहां से हमारा क्या बन गया, ये 4 का मल्टीपल हो गया, तो a माइनस c हमारा 4m प्लस n, मॉड हट गया। तो यहां से हमने क्या देखा कि a मॉड ऑफ a माइनस c इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 या डिविजिबल बाय 4 भी होगा तब भी हमारा क्वेश्चन सेम ही रहेगा। तो a कॉमा c को इजाजत मिल गई रिलेशन में रहने की, हेंस r इज ट्रांजिटिव। r क्या हो गया हमारा, ट्रांजिटिव हो गया। आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि b माइनस a इज मल्टीपल ऑफ 4, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। Therefore r is equivalence, equivalence relation। इंपॉर्टेंट पार्ट था क्वेश्चन का, तो ये हमने फर्स्ट पार्ट को कवर कर लिया जो कि पिछले क्वेश्चन का कॉपी पेस्ट था ऑलमोस्ट। अब सेकंड पार्ट, कैसे इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सीबीएसई में 2010 एंड 2018 दोनों में आ चुका है, तो इसलिए ध्यान से करें इस क्वेश्चन को। ये एक लैंडमार्क क्वेश्चन माना जाता है रिलेशन का, और यही हमारा बेस बना के देता है जब हम लोग दो सेट के क्रॉस का रिलेशन निकालेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो का पार्ट होगा। तो अभी हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, स्क्रीनशॉट लेंगे।
चलिए इसके सेकंड पार्ट में हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट इज रिलेटेड टू वन। मतलब एक एलिमेंट, इनमें से एक एलिमेंट हमारा वन है, ये वाला एलिमेंट क्या है हमारा वन है, तो दूसरे एलिमेंट की वैल्यू निकाले, वही क्या होगा उसके सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे। करने से समझ में आएगा। चलिए इसका लेते हैं हम लोग कि एक एलिमेंट हमारा क्या है, लेट वन एलिमेंट बी एक्स। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है इफ x, 1 बिलोंग्स टू R। समझे ध्यान से, x, 1 बिलोंग्स टू R, एक एलिमेंट जिसका, अच्छा इसी का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन निकालना। वन का इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या है, वन से रिलेटेड सारे एलिमेंट आप निकाल के दो, वन से रिलेटेड सारे एलिमेंट निकाल के दो। मतलब आप वन का, अगर यही भी बोल देता फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट 3, यहां पे 3 लिख देता, या फिर फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 3। तो एक एलिमेंट हमने x सिलेक्ट कर लिया, दूसरा एलिमेंट 1। अगर 2 का बोलता निकालने के लिए तो हम 2 ले लेते, और इस रिलेशन में आने वाले सारे एलिमेंट्स हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि मॉड ऑफ x माइनस 1 शुड बी मल्टीपल ऑफ 4, है ना, मल्टीपल ऑफ 4। तो मल्टीपल ऑफ 4 क्या क्या हो सकता है, 0 is the multiple of 4, 4 is the multiple of 4, 8 is the multiple of 4, 12 is the multiple of 4। अच्छा 12 से फालतू हमने नंबर लेना नहीं है, अगर लेंगे भी तो आप लेकर के देखिए 12 के बाद क्या आता है, 16 आता है। तो सपोज हमने यहां से क्या करा, शुरू करा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या निकल गई, 1। ठीक है, तो एक एलिमेंट हमारा क्या हो गया, 1, पहला एलिमेंट क्या निकल गया, 1, 0। तो पहला हमारा एलिमेंट क्या हो गया, 1। दूसरा हमने लिया x माइनस 1 इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, माइनस ये हमारा क्या जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा प्लस 1 प्लस 4 कितना हो गया 5। तो अगला एलिमेंट क्या हो गया हमारा इसका 5, और इस रिलेशन का एलिमेंट हो गया 1, x की वैल्यू 5 है ना, x की वैल्यू 5, 1, 5, 1। चलिए अगला एलिमेंट हम लोग क्या ले लेते हैं, x माइनस 1 इज इक्वल टू 8, तो यहां से x इज इक्वल टू क्या निकल गया 9, तो अगला एलिमेंट क्या हो गया हमारा 9। अब x माइनस 1 इज इक्वल टू, मान लो हमने 12 ले लिया, तो x की वैल्यू क्या निकल गई 13। अब 13 हमारा सेट को बिलोंग करेगा नहीं, तो इसीलिए हमारे जो सेट के एलिमेंट निकलेंगे, एक सेकंड ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया हमारा, 1 हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है, तो x हमारा क्या हो गया यहाँ पे 1, 1 है ना, 1, 1। तो x भी हमारा 1 था, दूसरा एलिमेंट भी क्या है हमारा 1, तो 1, 1, 5, 1 एंड 9, 1। ये जो रिलेशन, इसके सारे एलिमेंट क्या है देख लो आप, 4 का मल्टीपल है, 1 माइनस 1 0 इज मल्टीपल ऑफ 4, 5 माइनस 1 4 मल्टीपल ऑफ 4, 9 माइनस 1 मल्टीपल ऑफ 4 दैट इज 8। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज द इक्विवेलेंस क्लास, है ना, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, 5, 9, या फिर एलिमेंट्स रिलेटेड टू, है ना, सेट ऑफ एलिमेंट्स, सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इज इक्वल टू 1, 5, 9। हर तरह से समझ लें इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन निकल के आते हैं यहां से। तो यहां पे हमारा थोड़ा सा कैलकुलेशन में ये 0 देख करके मैंने यहाँ पे 1, 0 डाल दिया था, जो कि होगा हमारा 1, 1। ठीक है, तो ये हमारा इक्विवेलेंस क्लास का कंसेप्ट है। अगर यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 ले लेते तो हमने x, 2 ले लेना था, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, है ना, तो x की वैल्यू 2 निकलती, 2, 2, x माइनस 2 इज इक्वल टू 4, तो क्या निकल जाता है हमारा 6, 4, 6,
है ना, 6,4 या फिर 8, आगे जो भी होगा 6, ये सारे नंबर्स हमारे निकल जाते हैं। तो ये हमारा इक्विवेलेंस क्लास का क्वेश्चन। तो आज के लिए ये 2 क्वेश्चन हमारा आपका सफिशिएंट है ना। इसी 2 क्वेश्चन पे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं तरह तरह छोटे छोटे चेंजेस करके। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऑर्डर्ड पेयर वाले सेट्स को लेने हैं। जैसे यहाँ पे हमारा सेट क्या है, सेट है ए, है ना। अब हम लोग सेट को ही लेंगे A क्रॉस A, तो वहां पे क्या कंफ्यूजन होती है, क्या कॉम्प्लिकेशंस आता है, वो हमने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करना है, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करना है। और उसमें कुछ 2 से 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।